बहुत बड़ी रैली करूंगा जी। मैं जा रहा हूं वर्कर पे। अभी मेवात में है मेरा इसी महीने की 9 तारीख को, और फिर 8 को है, फिर 9 को भिवानी में है, और फिर गुड़गांव कर रहा हूं, फिर उसके बाद यहाँ से जींद में करूंगा। तो ऐसे करके सब जिलों पे कर रहा हूं, और बड़ा जल्दी शायद लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में तारीख भी तय कर देंगे कब रैली करूँगा। तो आज इस शुभ अवसर पर हम भी सूर्य प्रकाश, हम श्री रणजीत दादाजी का आशीर्वाद लेकर के और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। देखिए, अभी कह नहीं सकते बिहार के चुनाव के बाद क्या होगा। बिहार का चुनाव काफ़ी निर्णायक चुनाव है। अभी जरा चल रहा है, देखो अभी तो महीने में रिजल्ट आ ही जाएंगे। आजकल लोग अपना मन नहीं देते, क्या कर देते हैं, किसी को अंदाजा नहीं था कि हरियाणा में ये होगा, तो लोग अपना फैसला कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पर दिवाली के अवसर पर आज रामनवमी के दिन चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास पर कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आज हरियाणा प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता हैं वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास पर पहुंचे हुए हैं, उनको बधाई देने के लिए। इस कार्यक्रम में हर वर्ष की तरह जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला भी पहुंचे हुए हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से दादा और पोता है वो एक साथ कार्यकर्ताओं रामनवमी को स्वीकार कर रहे हैं। लोग जो आ रहे हैं उनको दीपावली की बधाई दे रहे हैं, उनको राम राम कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आज यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं पूरे प्रदेश भर से। और दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको कि किस तरह से आज यहाँ पर दोनों नेता हैं अपने कार्यकर्ताओं से राम राम कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं वो भी आप सुनिए। बहुत पुराने पूर्वजों के वक़्त से एक सदा से चला आ रहा है कि जो सबसे बड़ा पर्व है दीपावली के बाद, उसके बाद अगले दिन लोग आते हैं, दीपावली घर में मनाते हैं, फिर अगले दिन अपनी खुशियाँ बांटने के लिए जाते हैं और अपने बुजुर्गों के पास, उनसे घरों में, परिवार में, और ऐसे इलाके के लोग उस दिन जो होता है वो लोगों से आपस में राम राम करने आते हैं। ये हज़ारों साल पुराना चला आ रहा है। उस पर हमें एक अच्छा है कि आपस में खुशियाँ, भाईचारा, हमारा प्यार बढ़ता है, एक दूसरे को बहुत अच्छी शुभकामनाएं देने आते हैं। तो ये तब से चला रहा है, ये परंपरा निभा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो साहब, अभी दिवाली के बाद आपको लगता है, क्योंकि नया साल भी आने वाला है, 2026 शुरू हो जाएगा, हरियाणा की राजनीति कुछ करवट लेगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी कह नहीं सकते बिहार के चुनाव के बाद क्या होगा। बिहार का चुनाव काफ़ी निर्णायक चुनाव है। अभी जरा चल रहा है, देखो अभी तो महीने में रिजल्ट आ ही जाएंगे। आजकल लोग अपना मन नहीं देते, क्या कर देते हैं, किसी को अंदाजा नहीं था कि हरियाणा में ये होगा, तो लोग अपना फैसला कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ बिहार के चुनाव के बाद ही, क्योंकि फिर यूपी आ रही है, फिर बंगाल आ रहा है, आसाम आ रहा है, बिहार के चुनाव के बाद ही कोई परिस्थितियाँ बनेंगी। तो आपका भी लगातार जो है अलग अलग जिलों में कार्यक्रम बन रहे हैं, और एक बड़ी रैली को लेकर के भी संशय हरियाणा के लोगों में है कि चौधरी रणजीत सिंह कोई बड़ा फैसला जल्द कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी रैली करूँगा जी। मैं जा रहा हूँ वर्कर पे। अभी मेवात में है मेरा इसी महीने की 9 तारीख को, और फिर 8 को है, फिर 9 को भिवानी में है, और फिर गुड़गांव कर रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से जींद में करूँगा। तो ऐसे करके सब जिलों पे कर रहा हूँ, और बड़ा जल्दी शायद लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में तारीख भी तय कर देंगे कब रैली करूँगा। लोग कार्यकर्ताओं से आप बाकायदा माइक से राय ले रहे हैं, क्या कुछ कार्यकर्ता हैं वो नहीं, कार्यकर्ता खुल के अपनी बात कहते हैं, माइक पकड़ के अपनी सलाह देते हैं। बाद में 10-20 हम बैठते हैं तो भी अपना ऑनेस्टली जो सुझाव देते हैं वो ठीक बात आती है। तो क्या परिस्थितियां फिलहाल हरियाणा की राजनीति को लेकर के कार्यकर्ता है वो फीडबैक दे रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अब रैली करके बड़ी भीड़ करके उसमें तय करो सब कुछ। आजकल मीडिया, सोशल और पब्लिक की भीड़ यही तय करती है। अब जो मायावती की रैली थी उसने सबकी चिंताएं बढ़ा दी ना उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जो सब कुछ समझ रहा था, एक अब सामने ये होगा कि ऑल्टरनेट कौन बनेगा। एक मायावती की रैली से सब कुछ हो गया। जब मोदी साहब चले थे उनकी रैली से सारे हिंदुस्तान को हो गया। जो देवलाल ने जब दिल्ली में रैली करी तो पूरे देश में एक रिवोल्ट हो गया था। आज दीपावली का त्यौहार है और आज चौधरी रणजीत सिंह के साथ जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, क्या कुछ? दीपावली के इस पावन पवित्र पर्व पर, दीपावली से अगले दिन जो दिन होता है उसको हमारे यहाँ की सभ्यता में रामनवमी का दिन कहते हैं, जब एक दूसरे से मिलजुल करके एक दूसरे के साथ बधाई देखते हैं, अपने बड़ों को राम राम कहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राम नाम का जो जप है वो इस दिन बार बार करके सबके परिवारों में खुशियाँ आए, समृद्धि आए, आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, देश उन्नत हो और शांति हो, इसकी दुआ करते हैं।
तो आज इस शुभ अवसर पर हम भी सूर्य प्रकाश, हम श्री रणजीत दादाजी का आशीर्वाद लेकर के और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। फिर चुनाव के बाद दोनों भाइयों की जोड़ी है, वो दिवाली पे सभी को बधाई दे रहे हैं, क्या कुछ है? हम तो, हमारी जोड़ी तो पहले भी साथ थी, आज भी आगे भी ऐसी मजबूती से रहेगी। भाई है और आज पहले तो दिवाली की सबको राम राम है। इस दिन राम जी का सिमरन किया जाता है, राम जी की पूजा की जाती है, सीताराम नाम लेते हैं और आगे भाई दूज भी आ रही है। तो इन सभी त्योहारों में एक परिवार एकजुट होकर के खुशियाँ मनाता है। इसी तरीके से हमारा परिवार भी एक साथ होकर ऐसी खुशी मना रहा है। इस तारीख पर आप सभी को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, पूरे हलके को, रानी हलके को, सिरसा ज़िले को, सभी लोगों को दिवाली की राम राम और आगे भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दिवाली के त्यौहार पर लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं गगनदीप सिंह, मेरी ओर से सभी देश और प्रदेशवासियों को राम राम की बधाई। राम नाम सबसे बड़ा नाम है प्रभु राम का। तो दिवाली से अगले दिन राम राम आता है, तो उस दिन परिवार के लोग, रिश्तेदार और मित्रगण हम सब मिलके, जो हमारा एक रिवाज है, एक दूसरे को बधाई देने जाते हैं राम राम कह के, जिससे कि और ही ज़्यादा हमारी उनसे बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसीलिए आज राम राम है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान राम से, कि सबको सुख, समृद्धि, सद्बुद्धि, ज्ञान मान दे और सबके कष्ट निवारे और उन्हें आशीर्वाद दे। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।